आज की जो ये सच्ची घटना है, ये घटना हरियाणा के गुरुग्राम की है। गुरुग्राम में एक जगह लगती है सेक्टर 51। एक माँ महिला पुलिस थाने में पहुंचती है और जाके वहाँ पे अपनी शिकायत को दर्ज करवाती है। वो कहती है कि मेरी बेटी के साथ उसके मालिक ने और उसके लड़के ने गंदी हरकतें की हैं, और जब उनका मन उससे नहीं भरता है तो और कई लोगों के साथ उसके साथ घिनौना कृत्य करते हैं। पुलिस तुरंत अपनी टीम को लेकर के माँ के घर पे पहुंचती है और जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है दरअसल बिहार के रहने वाली एक गरीब महिला, जो कि बेहद ही गरीब थी, अचानक उसके पति की मौत हो जाती है। पति के मौत के बाद उसकी गरीबी जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है, और अब तक उसकी बेटी की उम्र 13 साल के आसपास हो चुकी थी। अब वो किसी तरह कमाती और अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए 2 पैसा इकट्ठा करती। कहीं पे नौकरी मिल नहीं रही थी, नौकरी का बहुत तलाश कर रही थी। जब नौकरी का तलाश करने के बाद उसको नौकरी नहीं मिलती है तो घर के अगल बगल जो लोग रहते हैं उनके घर पे जाके थोड़ा कामों में हाथ बटाती थी, तो थोड़ा खाने के लिए कुछ वो लोग दे देते थे। अब यूं ही ज़िंदगी कट रही थी उसकी, जैसे तैसे दिन गुजर रहा था, लेकिन उसको पैसे बस उतना ही मिलते थे जितना उसके खर्चे जो थे चल सके। उसके खर्चे इतना थे कि उसको पेट भर का केवल खाना भी मिलना मुश्किल होता था। तो उसके बाद में बेटी भी धीरे धीरे सयानी हो रही थी। फिर वो जब उसके खर्चे पूरा नहीं हो पाते हैं तो वो सोचती है कि क्यों ना इस बेटी को भी अपने साथ काम पे लगाया जाए। फिर बहुत इधर उधर ढूंढती है तो उसको बगल में ही एक गाड़ी धोने वाला आदमी रहता है, उसी के यहाँ थोड़ा बात करती है और काम पे लगाने के लिए कह देती है। तो वह आदमी बेटी के लिए काम ढूंढता है और बेटी को लगवा देता है। अब माँ कहीं दूसरी जगह ड्यूटी करने जाती थी और बेटी को पड़ोसी के घर पे लगवा दी थी, ताकि 2 पैसा ज़्यादा मिल सके और हमारी ज़िंदगी जो है अच्छे से कट सके। अब कुछ दिन तक ऐसे ही चल रहा था। कभी वो अपने घर पे आती थी तो कभी अपने जो मालिक थे उन्हीं के घर पे खाना पीना खा के सो जाती थी, और माता भी, उसकी जो माँ थी वो भी कोई विरोध नहीं करती थी। बस जैसे तैसे चल रहा था। 1 महीना बीतता है, उसके बाद में उसको सैलरी मिलती है। 6,500 के आसपास उसको मिलती है सैलरी। 6,500 लेके वो घर पे आती है और अपनी माँ को देती है, तो उसकी माँ बेहद खुश होती है, क्योंकि एक छोटी सी लड़की अभी कम ही उम्र में अगर 6,500 भी रुपया अगर एक गरीब परिवार से कमा रही है तो उसके लिए बहुत होता है। तो माँ खुश होती है और उस पैसे को स्टोर करके रखना शुरू करती है। तो इसके बाद क्या होता है कि जो लड़की थी पहले तो 1-1 2-2 दिन के बाद में या 1-1 हफ्ते के बाद में अपने घर पे आती थी, कभी कभी वहीं पे सो जाती थी, और ये सिलसिला अब ज़्यादा दिन का हो चुका था। कभी कभी 10-10 दिन तक वो लड़की पड़ोसी के घर पर ही रहती थी, वहीं पे सो जाती थी, वहीं पे काम करती थी, दिन में 1 आध बार अपने घर पे आती थी। अब ये सिलसिला लगातार ज़्यादा दिनों का हो चुका था। फिर एक दिन क्या होता है कि जब 10 दिन तक 12 दिन तक लड़की लगातार अपने घर पे नहीं आती है तो उसकी माँ जाती है वहाँ पे देखने के लिए अपनी लड़की को। जब जाती है वहाँ पे देखने के लिए तो जो मालिक रहता है उससे मिलने ही नहीं देता है, और कहता है कि तुम्हें मिलने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारी लड़की जो है काम कर रही है, तुम्हें पैसे मिलेंगे, तुम्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है, तुम्हें पैसे हर महीने को मिलेंगे। तो माँ बहुत गिड़गिड़ाती है। वो गरीब परिवार से थी, अब ज़्यादा कुछ विरोध भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। फिर भी वो कोशिश करती है, लेकिन उसको जब मिलने नहीं दिया जाता है उसके बेटी से, तब वो फिर वहाँ से लौट के अपने घर पे आती है और कुछ देर तक तो सोचती रहती है और वह मायूस हो जाती है। वो सोचती है कि कहीं ना मेरी बेटी के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, ये लोग क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं। और वह बैठे बैठे जब काफ़ी देर तक सोचती है तो उसके दिमाग में एक विचार आता है कि क्यों ना हमारी जब कोई मदद करने वाला नहीं है तो क्यों ना हम पुलिस स्टेशन जाएं और अपनी इस शिकायत को दर्ज करवाएं। तो माँ विचार करती है और अपनी इस प्लानिंग के तहत पुलिस स्टेशन जाती है और यह पूरी कहानी पुलिस वाले को बताती है। और जैसे ही पुलिस वाले को बताती है तो पुलिस तुरंत अपनी टीम के साथ
वहाँ पे आते हैं तो वहाँ से लड़की को बरामद करती है। उसके बाद में उसे ले करके पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है। जब पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है तो लड़की से वो लोग पूछना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं उसके हाथ में 1-2 जगह जले हुए निशान थे। तो पुलिस पूछते हैं कि ये जले हुए निशान किस चीज़ के हैं। तो लड़की बताना शुरू करती है, मैं अकेली थी और बर्तन धो रही थी, वो आके मेरा मालिक जो था मुझे पीछे से पकड़ लेता है। मैं जैसे ही विरोध करती हूँ मुझे मारने पीटने और धमकाने लगता है, और तो कभी कभी वो लाल चिमटा करके जगह जगह पे जलाने लगता है। और ये जो मैं जली हुई हूँ वो लाल चिमटा करके जलाए गए हैं, बस उसी का निशान है। तो पुलिस वाले को जब इतनी कहानी बताती है तो पुलिस वाले भी एकदम सन्न रह जाते हैं। अब एक गरीब मासूम से परिवार के साथ ऐसा अगर कोई करे तो सोचो उसके साथ क्या हालत करनी चाहिए। अब पुलिस वाले परेशान थे, वो सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ पैसा दे तब इसकी शिकायत को हम दर्ज करें, इसलिए वो शिकायत को दर्ज नहीं कर रहे थे। और उसके बाद में वो पैसा जब नहीं देती है तो ये लोग उसकी शिकायत को दर्ज नहीं करते हैं। ये लोग उसके मामले को ज़्यादा गहराई से ना लेके बस नॉर्मल ही समझ के छोड़ देते हैं। फिर वो लोग लौट के, माँ और बेटी लौट के घर पे आ जाते हैं। हफ्ते तक बीत जाते हैं। अब बेटी को तो ड्यूटी पे नहीं जाने देती थी क्योंकि उसके साथ में बहुत दर्दनाक घटना हो ही चुकी थी। तो माँ उसको अपने घर पे ही रखती है और खुद अकेले ही ड्यूटी करने जाती है। अब सिलसिला यूँ ऐसे ही चल रहा था कुछ दिनों तक। जब मालिक सोचता है कि हफ्ते तक बीत चुके हैं, पुलिस अब नहीं आई है, तो शायद अब कुछ भी नहीं होगा। उसको मालूम था तो वह तो कुछ हरकतें नहीं करता है, लेकिन उसके 2 बच्चे जो थे, 2 लड़के थे उसके, वो अब उसके घर पे जाते थे। तो उनको मालूम हो चुका था कि ये अब काम पे नहीं जाती है, घर पे ही रहती है इसकी लड़की, और इसकी माँ जो है काम पे चली जाती है। तो एक दिन ये मौका तलाश ही रहे थे, मौका इनको मिल जाता है और ये एक दिन उसके घर में चले जाते हैं दोनों लोग, और घर का दरवाज़ा बंद करके उसके ही घर में ये लोग घिनौनी हरकतें करना शुरू करते हैं। एक लड़का जो था वो उसके कपड़े को ज़बरदस्ती उतरवा रहा था धमका के, और दूसरा लड़का जो था उसका वीडियो बना रहा था। अच्छा, जब कपड़ा उतार लेता है तो कुछ अलग तरीके से इसको टच करता है, उसके बाद में घिनौना कृत्य भी करता है। और जब कपड़ा उतार रहा था पूरा फीलिंग के साथ में यह वीडियो अलग अलग तरीके से शूट कर लेता है मोबाइल में। अब उन लोगों का वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि उनका जब मन करेंगे वो लोग आएंगे और इसका शोषण ज़बरदस्ती करेंगे, और अगर वो लड़की विरोध करती है तो यह वीडियो को दिखाएंगे और धमकाएंगे, बोलेंगे कि यह वीडियो मैं वायरल करूंगा वरना हमें शोषण करने दो। ऐसा ही हर कहानी में, बहुत सारी कहानियाँ मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, ऐसे ही वीडियोस बनाए जाते हैं। वीडियो बनाने का मेन मकसद यही रहता है। उसके बाद में वो लोग वीडियो तो बना लेते हैं, बनाने के बाद में हरकत करके घर पे जब चले जाते हैं, तो जब शाम को उसकी माँ घर पे आती है तो वह लड़की अपनी पूरी कहानी अपनी माँ से बताती है। वो कहती है कि ज़मींदार के दोनों लड़के आए थे और मेरे साथ में ज़बरदस्ती घिनौना कृत्य करके गए और मोबाइल में वीडियो भी बना लिए। जब इतनी बात वो बताती है तो अब माँ के पांव तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचती है कि बेटी घर पे जाती थी, उसके साथ में ज़बरदस्ती कृत्य किया इसका बाप, तो चलो एक अलग सी बात हो गई, फिर भी नहीं करना चाहिए ऐसा। लेकिन अब इतनी हरकतें बढ़ गई हैं कि घर में आके ज़बरदस्ती कोई कृत्य करके जा रहा है। अब उसकी माँ रुकती नहीं है, फ़ौरन और तुरंत कुछ पैसे लेती है। वो पैसे लेने के बाद में चली जाती है अपनी शिकायत को फिर से दर्ज करवाने, क्योंकि उसको मालूम था कि अगली बार मैं शिकायत दर्ज करवाने गई थी तो शिकायत पैसे ना होने के कारण दर्ज नहीं की गई थी। पुलिस वाले आए थे और एक बार जांच पड़ताल किए, उसके बाद में चले गए थे। तो कुछ पैसे इकट्ठा करके वो लेके जाती है और पूरी शिकायत को फिर से दर्ज करवाती है। जब पूरी शिकायत वो पुलिस वाले को फिर से बताती है कि जहाँ पे ये मामला हुआ था उसके 2 बच्चे थे, वो हमारे घर में ज़बरदस्ती घुस गए, मैं घर पे नहीं थी, ड्यूटी चली गई थी, उसके बाद में मेरी बेटी के साथ में घिनौना कृत्य किए। तो पुलिस वाले को विश्वास तो नहीं था, लेकिन फिर भी जब पुलिस वाले उसकी रिपोर्ट को दर्ज करते हैं और उसको मेडिकल के लिए भेज देते हैं,
जब मेडिकल की रिपोर्ट आती है तो उससे सचमुच पता चलता है कि लड़की के साथ में घिनौना कृत्य किया गया है। तो पुलिस वाले अब तुरंत अपनी टीम लेके उसके घर पे पहुंचते हैं, गिरफ्तार करके गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में भेज देती है। तो दोस्तों, कोई गरीब परिवार अपना गुजर बसर करने के लिए, दो पैसा कमाने के लिए कहीं पे काम करने जाता है, अगर उसके साथ ऐसी दर्दनाक घटनाएं हो जाती हैं, उसके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं होता है, तो वह पुलिस स्टेशन जाती है अपनी शिकायत को दर्ज करवाने के लिए। उसकी शिकायत पैसों के लिए दर्ज नहीं की जाती है। क्या उसके लिए कानून अलग से है? और अभी कोई अमीर परिवार का होता तो उसकी शिकायत बगैर पैसे ही लिए हुए तुरंत दर्ज कर लेते, और जो गरीब वहाँ पे आ जाते हैं तो वहाँ पे रिश्वत उनको चाहिए। तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? क्या किसी का हक नहीं बनता है पुलिस स्टेशन जाने का बिना पैसों का? यह कब तक रिश्वत चलेगी अपने देश में? अगर उसके पास पैसा होता तो पहली बार जब शिकायत दर्ज करवाने गई थी, पहली बार अगर उसकी शिकायत दर्ज कर लेते तो शायद उसका बाप ही शोषण किया था, उसके बच्चे नहीं किए थे, उसके बच्चे फिर बाद में नहीं कर पाते। लेकिन पहली बार में ठोस कदम ना उठाने के कारण ये मामला आगे तक बढ़ गया। सोचो, एक गरीब परिवार के साथ अगर कोई ऐसा करे तो उसके साथ में क्या करना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना, उन लड़कों के साथ में क्या करना चाहिए था। और यह कहानियाँ सुनाने का मेन उद्देश्य समाज में जागरूकता को फैलाना है, ताकि आपके साथ ऐसी घटनाएं कभी भी ना हो। वीडियो के एंड में बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।